आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। चंद रोज की खामोशी के बाद वादी में टारगेट किलिंग। शोपियां में कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर किया गया कत्ल। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने ली कत्ल की जिम्मेदारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर पीएचडी की मीटिंग। मौजूदा सियासी और दीगर सूरत हाल पर हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल अबतर, सांस लेना हो रहा है दुश्वार। पीएचडी का मुश्तरका बयान। मिलिटेंटों के साथ राबता रखने के इल्जाम में इंतजामिया के मुलाजमीन पर कार्रवाई। मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे 5 सरकारी मुलाजमीन नौकरियों से बरतरफ। आज जम्मू कश्मीर के एजवल डेलीवेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले श्रीनगर में एहतजाज। मिनिमम वेजेस एक्ट और मुस्तकिल करने की दोहराई मांग। यूएन नाफिज तक मार्च। मुलाजमीन के मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम। और डोडा में डेंगू और टाइफाइड के मामलात में हो रहा है इजाफा। चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा ने अवाम से एहतियात बरतने की अपील। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और आज एक बार फिर जनूबी कश्मीर के शोपियां में नामालूम बंदूक बरदारों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर कत्ल किया है। पुलिस का कहना है कि शोपियां के चौधरी गुंड इलाके में आज दोपहर नामालूम बंदूक बरदारों ने कश्मीरी पंडित को उसके घर के पास गोलियां चलाकर इसे शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद अगरचे उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जांबा कश्मीरी पंडित की शिनाख्त 43 साल पूरन कृष्ण भट्ट के बतौर हुई है। कश्मीरी पंडित की हलाकत पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजम्मत करते हुए कहा कि इस बुज़दिलाना हरकत में मुलव्वस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। मनोज सिन्हा ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा है कि शोपियां में दहशतगर्दों का पूरन कृष्ण भट्ट पर हमला एक बुज़दिलाना हरकत है। मैं लवाकीन को ताज़ियत पेश करता हूँ। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि मैं लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इस हरकत के जो भी मुलविस होंगे वो दहशतगर्द या दहशतगर्दों को मदद करने वाले होंगे, उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी पीडीपी सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर सियासी जमातों के लीडरान ने हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे बुज़दिलाना करार दिया, जबकि लवाकीन के साथ ताज़ियत का भी उन्होंने इजहार किया है। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हलाकत पर जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की। जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि सरकार की जानिब से बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मुट्ठी भर कश्मीरी पंडितों को जब ये सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो मुलाजमीन की सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा। इधर शोपियां के चौधरीगुंड इलाके में पूरन कृष्ण भट्ट की हलाकत की मजम्मत करते हुए कश्मीरी पंडित संपत प्रकाश ने इसे बुज़दिलाना करार दिया और कहा कि वादी के लोगों को टारगेट किलिंग के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। आज कश्मीरी पंडित has been killed brutally, है ना। बह कर तमिस अक चीज कश्मीरी कौमस पज थोड़ा सा दुल्हन दिन पन्निस कलहेद कि जो मर गया वो कश्मीरी खून था, जो मर गया वो कश्मीरी। अगर किसी कश्मीरी ने ही उसको मारा है ना, वो कश्मीर की 5000 साल की तहजीब ऊंची जो दुनिया में किसी तहजीब नहीं है उस पर उसने दाग लगाया है ना, बेदाग कर दी है। तो इस चीजों के लिए मैं भी अपनी तरफ से इसको तो यूथ को भी मैं कॉल करूंगा, दे शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। ट्रेड यूनियनों को भी आवाज दे दूंगा, चैम्बर एंड कॉमर्स को भी मुश्तरका तौर पर इस किलिंग द पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस, द किलिंग ऑफ सिलेक्टेड किलिंग इज टू हैज टू कम टू एन एंड। अब ये जमाना नहीं है, अब ये दौर नहीं है। आजकल बहुत
कश्मीर के हर दौर से हम गुजरे हैं, तबाही से, बर्बादी से, है ना, वुंडेड पैराडाइज बन गया जो पैराडाइज था। तो इसके बारे में मैं पब्लिक ओपिनियन भी बिल्ड करूंगा। तो वो अब ये नहीं है कि आजकल ये है कि आजकल तो ये एजेंसी वार भी चल रही है स्टेट में, दोनों स्टेट और दूसरे भी। तो इस सिलसिले में तो इस चीज को हम आवाज बुलंद। श्रीनगर में पीएचडी का आज एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पीएचडी के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, एएनसी के नायब सदर मुजफ्फर शाह और दीगर लीडरान शामिल थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ दीगर अहम मामला पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि बैरून रियासत के बाशिंदों को जम्मू कश्मीर में वोट का हक देने के मामले पर भी बातचीत हुई है। मीटिंग के इख्तिताम होने के बाद पीएचडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों और सियासी जमातों को बेदार होना चाहिए और यहाँ के लोगों पर नई दिल्ली के मौजूदा हमले के खिलाफ इज्तिमाई और मुत्तहिद आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर थाने के बाहर वालिदैन अपने बच्चों को बाहर देखने का इंतजार कर रहे हैं। तारिगामी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने कश्मीरियों से मुल्क की जेलों से भर दिया है और अब बाहर की जेलों में गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 छीनने के बाद अब एक एक करके जम्मू कश्मीर के लोगों को मयसर दीगर सहूलियात को खत्म किया जा रहा है। शहरी आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, तकरीर की आज़ादी पर हमला हो रहा है, जो बाइस से तशवीश है। अफसोसनाक सूरत हाल है। तब से लेकर आज तक सांसें लेना भी हमारे आवाम के लिए मुश्किल बन रहा है। जो भी सिविल लिबर्टीज, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो भी हमारे फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ नुकसान किसका? हमारा नुकसान है, आने वाली नस्लों का नुकसान है, हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चों का, डोगरा समाज का नुकसान है, लेके बुद्धिस्ट आवाम का नुकसान है, करगिल का नुकसान है, गुजर का नुकसान है, पहाड़ी का नुकसान है। ये एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। और ये सिर्फ इंतखाबी अमल नहीं है। सूरत हाल का ताल्लुक है, अभी मिनिस्टर साहिबान सुना है कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कुछ आए हैं, तो आप देख लीजिए तोहफा लेकर क्या आए? गिरफ्तारियां। किसी भी थाने पर जहां भी मिनिस्टर साहब जाते हैं, आप देख लीजिए वहां थानों में गिनती क्या है। वहां आप देख लेंगे कि लोग दरवाजों पर रो रहे हैं। ये तोहफा है इस सरकार का, इस इंतजामिया का। और हमें अफसोस है कि अब यहां तक नौबत पहुंची है कि हमारे मुल्क के सबसे अहम ओहदे पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब उन्होंने हाल ही में तारीख को उस ढंग से पेश किया जो हमारी नजर में नामौकूल ही नहीं बल्कि हकाइक के मुतरादिफ है। जो एक हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, आज़ादी के बाद पूरे मुल्क में जब बरतानवी हुक्मरानी खत्म हो गई और एक नया प्रोसेस शुरू हुआ इंटीग्रेशन का, एक साथ मिलकर चलने का, उस प्रोसेस को ही आज डिस्टार्ट किया जा रहा है। हम याद दिलाना चाहते हैं मुल्क के आवाम को, 370 हमें तोहफे में मिला नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, और वो भी किसी एक शख्स की तरफ से नहीं बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जिसने बुनियाद डाली जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की पूरे मुल्क में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।